प्यारे बच्चों, अगला पाठ है प्रेरणा। इसकी पंजाबी, हिंदी और गुरमुखी देवनागरी आपने पुस्तक से देखकर कॉपी पर लिख लेनी है। उसके बाद आते हैं शब्दार्थ। पहला है संकेत, इसका अर्थ होता है इशारा। आगे है पारखी, परखने वाला, वह जिसमें परखने की शक्ति हो। अनसुनी, ध्यान ना देना। चेष्टा, कोशिश। अंतर्गत, भीतर समाया हुआ। अपनापन, आत्मीय। दयनीय अवस्था, दीनहीन हालत मतलब बुरी हालत। नजर, दृष्टि। कोशिश, प्रयास। पारखी, परखने वाला। बेझिझक, बिना झिझके। इशारा, संकेत। अनुसरण, पीछा। जद्दोजहद, संघर्ष, जैसे हम लॉकडाउन में संघर्ष कर रहे हैं। भांपना, पहचानना। चेष्टा, प्रयत्न, कोशिश। वक्त, समय। बसर करना, गुजारा करना, रहना, गुजारना आदि। इसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? उत्तर आएगा, लड़के का नाम मनीष तथा उसकी बहन का नाम सीमा था। दूसरा प्रश्न, मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? उत्तर आएगा, मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। अगला प्रश्न है, गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या विवशता बताई? उत्तर, मनीष ने बताया कि उसके पिता मर चुके हैं, इसलिए उनके परिवार का गुजारा गुब्बारा बेचने से ही होता है। आगे प्रश्न है, पढ़ोगे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया? उत्तर, उसने न में सिर हिला दिया, मतलब वो पढ़ना नहीं चाहते, उन्होंने ना कर दी। आगे है, बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया? उत्तर है, बच्चों को प्रेरणा संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया। आगे है प्रश्न, मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर, मनीष पुलिस इंस्पेक्टर तथा सीमा मैडम बनना चाहती थी। तो यहां तक हमारे एक वाक्य वाले थे। उसके बाद है उत्तर 4 या 5 वाक्यों में दें। पहला प्रश्न, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया? उत्तर, लेखिका ने बच्चों को समझाया कि अगर वे पढ़ेंगे नहीं तो उनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा इसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। पढ़ाई से ही उन्हें नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। अगला प्रश्न, मनीष का चरित्र चित्रण बताएं। उत्तर, मनीष की आयु 7-8 वर्ष की है। उसके बाद है, वह लाल बत्ती चौक पर गुब्बारे बेचता है। वह बहुत समझदार है। अगली पंक्ति में लिखेंगे, वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वह पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है। उसके बाद एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीख मांगना अपराध है? सपने देखो और उन्हें सच करके दिखाओ। शिक्षा ही वह सीढ़ी है
जिस पर चढ़कर मंजिल पाई जा सकती है। इन तीनों वाक्यों पर हमने अपने विचार लिखने हैं। आपने भी सोचना है और जो विचार आपके मन में आते हैं वो आपने लिखने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इन क्या विचार लेखक ने लिखे हैं। लेखक लिखता है, पहले भीख मांगना अपराध है के बारे में। भीख मांगना एक सामाजिक अपराध है, इसलिए मनुष्य को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। हमें सदा अपने हाथों से मेहनत कर अपने जीवन का गुजारा करना चाहिए। दूसरी पंक्ति में वो कहता है कि सपने देखो और उन्हें सच करके दिखाओ। इसके लिए वो लिखता है, सपना देखना जीवन में आगे बढ़ने तथा उन्नति प्राप्त करने का प्रतीक है। सपनों से ही आगे बढ़कर उन्हें पूरा करने का रास्ता दिखाई देता है। इसलिए हमें सदा सपने देखकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। अंतिम थी पंक्ति, शिक्षा ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मंजिल पाई जा सकती है। लेखक लिखता है, शिक्षा मनुष्य जीवन की आधारशिला है। इसके आधार पर ही मनुष्य जीवन का पूर्ण निर्माण होता है। सत्य असत्य का ज्ञान होता है, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। इसी के सहारे जीवन का सपना पूरा हो सकता है। इसे ध्यान से कॉपी पर लिखें। सभी प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण है और परीक्षा में भी आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।